अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। आज की दो बड़ी अहम डेवलपमेंट हैं। एक तो ये है कि रिकॉर्ड से भरा हुआ ट्रक जो है वो नैब ने एहतसाब अदालत भिजवा दिया और तकरीबन 80 से ज़ायद हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। और दूसरी अहम खबर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मतलब है कि ऐलान कर दिया गया है कि इंतखाबात जो हैं वो जनवरी के आखिरी हफ्ते का कहा गया है कि आखिरी हफ्ते में होंगे, यानी कि जनवरी और फिर फरवरी। ये सारा मामला जो है आपके सामने है। फरवरी में जाके हुकूमत साजी होगी और जनवरी के आखिरी हफ्ते में मुमकिन तौर पे इलेक्शन के इनेकाद का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया और ये बड़े अरसे से मुतालबा था। लेकिन अब हम इन दोनों मामलात को इकट्ठे आज मिक्सअप करने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर। जैसा कि अब ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि नैब की जानिब से केसेस रीओपन करने के बाद जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह कैद मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी भी शायद अब मशकूक हो चुकी है। होनी भी चाहिए। ये समझ नहीं आ रहा कि सूरत हाल किस सिमत जा रहा है। बात यह है कि एक साइड पे आप जनरल इंतखाबात की बात कर रहे हो और इंतखाबात का शेड्यूल जो है वो भी दिया जा रहा है और तारीख भी दी जा रही है और ये अब तय हो गया कि इंतखाबात जो है वो जनवरी के पहले हफ्ते में होंगे। और दूसरी तरफ जो है वो जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके ऊपर वो जो सियासी इंजीनियरिंग के तहत केसेस बने थे इमरान खान रजीम में या उससे पहले, यानी कि इनको दबाने के लिए, वो केसेस भी आप रीओपन कर रहे हो। समझ नहीं आ रही कि वो जो लेवल प्ले ग्राउंड की बात कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वो लेवल प्ले ग्राउंड इसका मतलब है अब किसी को भी आपने नहीं देनी। लेवल प्ले ग्राउंड का मतलब तो ये है कि ये जो सियासी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तहत जो केसेस बनते हैं ये केसेस जो है इसको तो ख़त्म करो। अब एक लीडर जो है वो इलेक्शन लड़ रहा है और साथ ही जो है वो नैब की पेशियाँ भुगत रहा है और डेली बेसिस पे उसका मीडिया ट्रायल भी हो रहा है कि जी इसने इतनी करप्शन की, ये किया, वो किया, तो वो खाक इलेक्शन लड़ सकेगा? ये मेरी आपसे, आप जो व्यूअर्स हैं उनसे भी ये सवाल है कि आप अपनी इस पर राय दें। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि आम इंतखाबात हो रहे हैं और जब आम इंतखाबात अब होंगे या हो रहे होंगे तो उस वक्त इनके केसेस भी अरूज पे होंगे, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे आसिफ अली जरदारी हो, चाहे राना सनाउल्लाह हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उसके केसेस भी ओपन होंगे और वो पेशियाँ भी भुगत रहे होंगे। उधर जाके इंतखाबात के सिलसिले में अपने हल्के में जो है वो इंतखाबी मुहिम भी चला रहे होंगे और फिर जो पार्टी के हेड हैं, सरबराह हैं, जैसे मियाँ नवाज शरीफ है या आसिफ अली जरदारी है, इनसे मुतल्लिक जो चीज़ें वो तो ओवरऑल पूरे पार्टी के वोटों के ऊपर असरअंदाज होंगे। तो ये मुझे रियली मैं नहीं समझ पा रहा। इसी वजह से मुझे तो यही समझ आ रहा है कि ये जाते जाते उमर अता बंदियाल ने जो फैसला दिया वो फैसला क्या था नैब तरमीम में कि केसेस रीओपन किए जाएं, और वो फैसला उमर अता बंदियाल ने अपने तौर पे नहीं दिया। ठीक है, मुझे ये नज़र आता है और ये एक जनरल डिबेट है कि एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद पे उसकी जानिब से ये फैसला दिया गया, क्योंकि उमर अता बंदियाल ने रिटायर होने के बाद तो सर्वाइव तो करना था, उसको अपनी सर्वाइवल का मौसला था। तो उस वजह से उसने एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए कि जो है वो नैब तरमीम को कलअदम करार दे दिया, क्योंकि ये एक तसुर था कि नैब तरमीम से जो है वो PDM की जो जमातें हैं उन्होंने अपने केसेस ख़त्म करा दिए हैं। तो इस वजह से एस्टेब्लिशमेंट को ये चीज़ फेवर कर रही थी कि PDM के जो लीडर्स हैं आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, और ये इन्होंने बारों बार पार्लियामेंट के ज़रिए अपने केसेस ख़त्म कर दिए हैं। अब इनके ऊपर हमारा शिकंजा नहीं होगा, हमारी ये गिरफ्त में नहीं आ सकेंगे। तो इसी वजह से नैब तरमीम जो है उसको कलअदम करार दिलवा कर केसेस रीओपन करा दिए गए कि हमारे हाथों में इनकी बागडोर रहे। एक तो रीज़न ये एक जनरल परसेप्शन है, ये आप इससे एग्री कर सकते हैं, इख्तलाफ भी बहरहाल कर सकते हैं। तो मुझे तो ये नज़र आ रहा है। ठीक है, फिर होता हो क्या रहा है, चलो भाई नैब के केसेस रीओपन हो गए तो हो गए, लेकिन अब नैब की जानिब से ये मुतालबा करना
कि हमें जो है वो ISI और MI और इस के लोग भी दिए जाएं जो तहकीकात और तफ्तीश में हमारे साथ मुआविन हूँ। ये तो वही बात है जिस तरीके से नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पनामा में JIT बनी तो उसमें ISI और MI के लोग भी तो शामिल हो गए थे ना, और फिर क्या रिपोर्ट आई वो भी आपके सामने है। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जो बैंक अकाउंट जेली बैंक अकाउंट केस था उसमें भी यही लोग शामिल थे, और फिर इतनी बड़ी बड़ी किताबें जो है वो रिकॉर्ड की बना दी गई थी। और वो हमें पता है, मैं जानता हूँ पर्सनली कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नैब का ये जो केस बना जेली बैंक अकाउंट केस का, ये टोटल केस ही जेली है। फेक बैंक अकाउंट का फेक केस बनाया गया, और यह केस जो है वो उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार के चैम्बर में बना, बशीर मेमन के तवस्सुस से बनाया गया, पूरा मीडिया ट्रायल हुआ, और इसी केस के अंदर 3 से 4 दफ़ा साकिब निसार अपने रिटर्न फैसलों से भी मुकर गया। ठीक है, तो फिर इसमें एक निगरान जज भी मुकर्रर कर दिया गया। बेआईन ही यही सेटअप जो है वो पनामा वाले मामले पे मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ था। आपके सामने है कि वो JIT बनी, उसमें ISI और MI के बंदे शामिल हुए और वो रिपोर्ट्स हुई, लेकिन उसमें सज़ा किस पे हुई? मामला पनामा का था और सज़ा अकामा पे जाके हुई थी मियाँ साहब को। ठीक है, लेकिन अब उसी तरह के सारे केसेस ये नैब में ज़ेर समाअत थे। तो ये तो खुद तयशुदा था कि ये पोलिटिकल इंजीनियरिंग के तहत इनके खिलाफ केसेस बनाए गए थे। उस टाइम चूंकि तहरीक इंसाफ जो है उसको इन्होंने इक़्तिदार में लाना था, या फिर इक़्तिदार में आ गई तो इक़्तिदार में उसको चलाने के लिए पोलिटिकल जो उसके अपोनेंट्स थे उनके खिलाफ हाइब्रिड वार नाफिज की गई, यानी कि लाफेयर नाफिज की गई। कानून एहतसाब का डराओ, उसका शिकंजा सख्त करके केसेस बना के उनको जो है वो जेलो बंद की सोबतें दी गई, ताकि हमारे जो इमरान खान हैं, जो पपेट हैं, ये आराम से हुक्मरानी कर सकें। बहरहाल वो सारा कुछ जो है वो अंडू हुआ। हम समझ रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट कफारा अदा कर रही है, लेकिन अब कि ये सूरत हाल के बाद ये चीज़ अब तय हो रही है कि एस्टेब्लिशमेंट अभी तक सीखी नहीं है और वो अपने तजर्बात को ही जारी रखना चाहती है, तजर्बे पे तजर्बा करना चाह रही है, और इन लोगों को स्पेस ही नहीं देना चाह रही, लेवल प्लेइंग ग्राउंड ही नहीं देना चाह रही। अब ये ट्रैप था, मियां नवाज शरीफ के लिए ट्रैप था कि वो वापस आए, और उन्होंने तारीख भी दे दी और वो समझे कि शायद अब मामला ठीक हो गए हैं। लेकिन एकदम ये सारी चीज़ें एक्सलरेट करना, ये तो शुक्र है मियां साहब आए नहीं है, वो आते तो फिर उनके साथ क्या कुछ ना होता। बात यह है कि इनके ऊपर अब एतमाद जो है वो सियासी पार्टियों को, शराकतदारों को, स्टेक होल्डर्स को नहीं करना चाहिए। ये सिंपल सी बात है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक बड़ी बात की थी कि सियासतदान की जो जन्नत है ना वो अवाम के कदमों में होती है, ना कि एस्टेब्लिशमेंट के पास होती है। ये जो एस्टेब्लिशमेंट के पास आप चले जाएंगे अपना वक्ती फ़ायदा तो उठा लेंगे, लेकिन आगे एस्टेब्लिशमेंट फिर आपको डंप कर देगी, आपकी सियासत भी ख़त्म हो जाएगी। और इसी वजह से आज PMLN हो चाहे नून हो वो या बाकी PDM की, वो ये कहते हैं जी हमने अपनी सियासत को दाव पे लगा के, उनकी एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स थी, सियासत को दाव पे लगा के हमने रियासत बचाई है। तो अब रियासत बचाने का उनको सिला क्या दिया जा रहा है कि उनके केसेस रीओपन करके उनको जो लेवल प्ले ग्राउंड है वो भी नहीं दे रहे। और सूरत हाल कुछ ऐसी है जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज करो कि नवाज शरीफ वतन चलो वापस भी आ जाता है तो इसको जेल में डाल देंगे, जेल में डाल दिया, चलो वो फेस कर लेता है और ज़मानत पे बाहर भी आ जाता है, लेकिन नैब के अंदर उसका केस चलता रहता है। इधर से वो इलेक्शन लड़ता है, एक रोज़ वो अपना पार्टी का मंशूर दे रहा होगा, दूसरे रोज़ अखबार में इतनी बड़ी खबर छपी होगी कि नवाज शरीफ के ये केसेस और उसमें ये हो गया, इतनी करप्शन कर दी, इतना का ये हो गया। तो ये आप क्या कहना चाहिए, क्या बताना चाह रहे हो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तो बहरहाल अगर मुल्क को चलाना है तो इस्टेब्लिशमेंट को अपने सियासी तजर्बे छोड़ने होंगे और बिल्कुल पुश बैक करना होगा, और जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, उनको सामने आना, उनको लेवल प्ले ग्राउंड दी जाए और आवाम के पास जाने दिया जाए। ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तहत केसेस हैं इसका दबाव आप ख़त्म करें ताकि मुल्क में साफ़ और शफाफ इंतखाबात हो सकें। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमें आपकी नीयत पे जो है वो हमेशा शक भी रहेगा और नज़र आएगा कि आप फिर किसी और एजेंडे पे हो। सिंपल सी बात है और ये सादा सी बात है। बहरहाल ये तो एक अहम डेवलपमेंट थी, ये दो चीज़ें इकट्ठी जुड़ी हुई हैं। जनवरी
कि आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होना और फिर ये नैब का शिकंजा, ये जो दोनों चीज़ों को आप मिला के देखें और फिर सूरत हाल की अक्कासी करें तो आपको सारी सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। तो इसी वजह से हम एस्टेब्लिशमेंट को ये कहना चाह रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में लड़ती भी हैं, झगड़ती भी हैं, उनको आप करने दें, खेलने दें, उनको इलेक्शन में जाने दें। लेकिन ये जो बंदियालवी फैसले के ज़रिए आप फिर से जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को और उनके लीडरों को जो है उनके खिलाफ एहतसाब और ये सो कॉल्ड एहतसाब, मैं ऐसे कहूँगा, इसका जो शिकंजा टाइट करने लगे, इससे बाज रहें। मुल्क जो अब इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चलो फ़र्ज़ करो आपने ऐसा किया, यही इमरान खान के साथ ऑलरेडी उसने जो कुछ आपके साथ किया तो हम भी उसकी वो मजम्मत करते हैं, लेकिन ये मियाँ साहब, जरदारी साहब और ये सारे मिल जाते हैं तो आप कहाँ पे जाओगे? ये सोचने की बात है। आप अपना नुकसान कर रहे हो। और हाफिज़ साहब के भी जो मेरे ख्याल में उनको जो रिपोर्ट्स मिलती हैं और ये जो उनके थिंक टैंक्स हैं, सॉरी टू से, अगर वो इतने काबिल होते तो इमरान खान वाला तजर्बा वो उनका नाकाम होता। अब भी आपके तजर्बे नाकाम होंगे क्योंकि अवाम को आप नहीं समझ सकते, आपको ट्रेनिंग ही नहीं है अवाम को समझने की। ये सियासतदान है जो अवाम की रग को समझते हैं और अवाम उसकी रग को समझते हैं। बहरहाल आप